గుజరాత్ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. का माहौल भी यहाँ तैयार होता है। तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये कार्गो की आवाजाही में तेजी लाएगा। कनेक्ट कार्गोस का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यापारिक दक्षता के लिए, औद्योगिक संरक्षण के लिए, औद्योगिक दिशा में आगे बढ़ने के लिहाज से, तो ये उसमें अहम रोल निभाता हुआ नजर आएगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ये विधेयक जो है वो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देते हुए भी नजर आएगा, क्योंकि हम उन बंदरगाहों की बात इस प्रदर्शनी में भी देख पा रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा और तटीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए बंदरगाहों को वैश्विक स्तर पर कैसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, उस लिहाज से आज का ये दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उद्देश्य यही है कि एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाए जहां आप बंदरगाहों के जरिए ट्रेड करना आसान हो और ट्रेड की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को तय किया जाए। और इसीलिए जो बंदरगाह हैं कैसे वो वेस्ट मैनेजमेंट, शिप की रिपेयरिंग की जब हम बात करते हैं उसमें खुद में सक्षम हो, यानी हमें किसी विदेशी मूल के उत्पादों की जरूरत ना हो और घरेलू मोर्चे पर हम अपने फ्रंट को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और ब्लू इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। जब हम शिपिंग इंडस्ट्री को और मजबूत करने की बात करते हैं, मैरिटाइम इंडस्ट्री को समृद्धि के साथ जोड़ने का जिक्र करते हैं। हमें देखा कि जो इस बार का यूनियन बजट था 2025-26, उसने शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस जो पॉलिसी है 2.0, उसके लिए करीबन 18,000 करोड़ से ज्यादा का एक आउटले, एक फंड रखा जो शिप बिल्डिंग को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। और ये पॉलिसी सपोर्ट है। और एक बहुत बड़ा जो हमने मॉडल शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट देखा, वो ये था कि सरकार ने जलवाहक कार्गो प्रमोशन स्कीम जो है वो दिसंबर 2000 భావనగర్ లో 32,000 పై చిలుకు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.